प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। सबको जय मसीह की। जो टॉपिक जिसके बारे में आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ, इसको बहुत कम लोग जो हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं। और इस आज का जो टॉपिक है उसका नाम है निराशा से लड़ना, डीलिंग विथ डिस्करेजमेंट। बहुत से पासबान हम लोग हैं और बहुत से वर्कर्स हैं, बहुत से ले लीडर्स हैं, कॉन्ग्रीगेशन है, प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करते हैं। और इस संसार का जो दुष्ट है उनको हमेशा जो है बहुत सी परीक्षाओं में डालता है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को ना कर सकें। मगर जब लोग नहीं मानते हैं तो अंत में वो अपना एक बहुत बड़ा हथियार जो है लोगों के बीच में भेजता है, और वो है निराशा। निराशा से किस प्रकार हम लड़ सकते हैं, आज इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। निराशा जो है हमारे जीवन के साहस को कम कर देती है, हमको कोई हमारी आशा को कम कर देती है, हमें हताश करती है और हमें जो है बहुत सोचना हम शुरू कर देते हैं और अयोग्य भी हो जाते हैं। बहुत समय डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस संसार की जो सबसे बड़ी बीमारी कैंसर, एड्स नहीं है। इस संसार की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है डिप्रेशन। आज 90% लोग इस बीमारी में से ग्रसित हैं और इसीलिए जो है जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो धीरे धीरे करके डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं और अंत में उसमें जो है लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और हमारी जो विश्वास की जो ढाल है वो उसको जो है वो नीचे गिरा देता है और हमारे जीवनों में डर आ जाता है, अविश्वास आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है, स्वयं पर हमको दया आती है और शैतान के इस झूठ को जो है हम नकार नहीं पाते हैं और जो है परमेश्वर पे फोकस नहीं करते हैं बल्कि शैतान के कामों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो हम किस प्रकार से निराशा पे विजयी जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में अब हम बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर से पूछें कि मेरी निराशा का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। और जब हम इस बात में अपने परमेश्वर, अपने उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करेंगे तो वो हमें रिवील करेगा कि हमें इसका सोर्स या स्रोत जो है वो क्या है। भजन संहिता उसके 139 और उसके 23 और 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर जब आपको अपने इस निराशा के बारे में पता लगता है तो हमें इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाना होगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें पश्चाताप करना होगा कि हम इस निराशा में फिर से ना जाएं। परमेश्वर के वचन में एक पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और इसके बाद विश्वास की ढाल को लेकर दुष्ट के सारे तीरों को जो है वो बुझा दें। इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा हुआ है,
और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान जो है उसके झूठ को पहचानना बहुत जरूरी है, और उसके झूठ को जो है हमें अधोलोक में डालना भी बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमें भी कभी भी निराशा को अपने जीवन में नहीं लेना है, क्योंकि इससे इस संसार का जो दुष्ट है बहुत खुश होता है। शैतान जो है वो आपको बोलेगा कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर इस बात को बोलते हैं इब्रानियों 13:5 में कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। फिर इस संसार का जो शैतान है वो कहता है इससे कुछ भी अच्छा निकल कर नहीं आता। रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। फिर वो कहेगा लोगों ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 6 और उसके 12 पद में, और हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और उसके अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस संसार का दुष्ट जो है वो आकाश से जो है वो हम देख रेख करता है, और वो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास ना जाए। फिर वो इस संसार का जो दुष्ट है वो कहता है कि परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा है, मगर परमेश्वर क्या कहते हैं वचन में कि इब्रानियों 12:6 में कहते हैं क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी सामर्थ्य नहीं है, मगर परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हमें जो है इस बात की हम घोषणा करें कि मैं परमेश्वर के सत्य पर विश्वास करता हूं और शैतान के झूठ को अपने जीवन में मैं कभी नहीं लूंगा। हमेशा प्रभु यीशु मसीह में प्रोत्साहित रहें। चलते फिरते, काम करते हुए, नींद में जब आँख खुल जाए तो प्रार्थना करें, जब मौका मिले आराधना करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें और वचन जरूर बोलें। वचन को पढ़ना और उसको बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे जीवन में भी काम करता है और यही दूसरे लोगों के जीवन में भी काम करता है। दूसरा थस्सलुनीयंस उसका 2 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। इसलिए परमेश्वर की सच्चाई पर मनन करें, क्योंकि वही जो है सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में होती है। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा है
कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये जरूरी है कि जब हम इन सब कार्यों को अपने जीवन में करेंगे तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रार्थना और ये जीवन में जब हम करते रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत आशीष देंगे और हमें निराशा में कभी भी पड़ने नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।